नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सज्जन कसाई की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक ब्राह्मण के सामने से गाय भागती हुई आई और एक गली में चली गई। तभी वहां एक आदमी आया और उनसे गाय के बारे में पूछने लगा। वह ब्राह्मण माला फेर रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस हाथ से उस गली की ओर इशारा कर दिया जहां गाय गई थी। ब्राह्मण इस बात से अनजान थे कि वह आदमी कसाई है और गौ माता उसके चंगुल से जान बचाकर भागी थी। कसाई ने गौ माता को पकड़कर गौवध कर दिया। अनजाने में हुए इस घोर पाप के कारण पंडित जी अगले जन्म में कसाई के घर में जन्मे और उनका नाम पड़ा सदना। परंतु पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण कसाई होकर भी वह उदार और सदाचारी थे। कसाई परिवार में जन्म होने के कारण सदना मांस बेचता था, परंतु वह भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। सदना हर समय भगवान के सत्संग और चिंतन में लगा रहता था। अपना कार्य करते हुए उठते बैठते, सोते जागते, आते जाते, कुछ भी करते हुए हर समय श्री हरि नाम का कीर्तन करता था। एक दिन सदना भगवान का नाम गुनगुनाते हुए घर की ओर जा रहा था। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया। सदना ने पत्थर को उठाकर देखा, वह एक काले रंग का गोल पत्थर था। सदना ने वह पत्थर अपने पास रख लिया और सोचा, यह मांस तोलने के काम आएगा। अगले दिन से सदना ने उस पत्थर से मांस तोलने का कार्य शुरू कर दिया। वह हरि कीर्तन करता रहता और मांस तोलता जाता, परंतु सदना यह देखकर बड़ा हैरान था कि वह जितना मांस तोलने के लिए उस पत्थर को तागड़ी में रखता था, वह पत्थर बिल्कुल उतना ही वजन बताता था। यदि कोई 1 किलो मांस मांगता तो पत्थर का वजन 1 किलो हो जाता। यदि कोई 2 किलो मांस मांगता तो पत्थर का वजन 2 किलो हो जाता। यह देखकर सदना बड़ा हैरान रहता था, लेकिन वह मन ही मन सोचता कि यह शायद श्री हरि की कोई लीला होगी। ऐसा सोचकर वो अपने काम में लगा रहता था। धीरे धीरे सारे गांव में यह बात फैल गई कि सदना कसाई के पास एक चमत्कारी पत्थर है। लोग उस पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे, परंतु सदना हरि कीर्तन में लगा अपना काम करता रहता। ऐसे ही एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने भी पत्थर के बारे में सुना था। वह ब्राह्मण उस पत्थर को देखने के लिए सदना कसाई की दुकान पर पहुँचे। जैसे ही उनकी नजर उस पत्थर पर पड़ी तो वह हैरान रह गए और सदना से बोले, तुम जाने अनजाने में पाप कर रहे हो। तुम जिस पत्थर से मांस तोल रहे हो वह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु का स्वरूप शालिग्राम जी हैं। तुम इन्हें मुझे दे दो, मैं इन्हें अपने घर ले जाकर इनकी सेवा पूजा करूंगा। सदना कसाई अपने द्वारा हुई भूल की क्षमा मांगते हुए बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझसे यह भूल अनजाने में हुई है। मैं नहीं जानता था कि यह मेरे प्रभु का स्वरूप है। आप इन्हें अपने साथ ले जाएं और इनकी खूब सेवा पूजा करें। अब वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को लेकर अपने घर आ गए। पंचामृत से स्नान कराया और आसन ग्रहण कराकर भोग आदि लगाया। इस प्रकार वह ब्राह्मण शालिग्राम जी की सेवा करने लगे। उसी दिन रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु ब्राह्मण के स्वप्न में आए और बोले, ब्राह्मण,
मैं तुम्हारी सेवा पूजा से प्रसन्न हूँ, परंतु तुम मुझे वहीं छोड़ आओ जहाँ से मुझे लाए हो, उस सदना कसाई के पास। ब्राह्मण बोले, प्रभु, क्या मेरी पूजा अर्चना में कोई कमी रह गई? भगवान बोले, नहीं, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरा मन उस भक्त के पास अत्यधिक लगता है जो सरल भाव से मेरे नाम का संकीर्तन करता है। उस भक्त के लिए मैं अपने आप को तराजू का पत्थर भी बना सकता हूँ। भले ही सदना तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरे नाम का कीर्तन करता है, मुझे पुकारता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके पास गया था। अब तुम मुझे प्रातः काल वहां छोड़ आना। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठकर ब्राह्मण को अपने स्वप्न का स्मरण हुआ और वह शालिग्राम जी को लेकर सदना के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताते हुए बोले, सदना, धन्य है तुम्हारी भक्ति। और ऐसा कहकर उन्होंने शालिग्राम जी सदना कसाई को सौंप दिए और वापस लौट गए। अब सदना कसाई के हाथ में शालिग्राम जी थे और आंखों में आंसुओं की धारा। वह बोला, यदि मेरे ठाकुर को भजन कीर्तन पसंद है तो आज से मैं ये काम छोड़कर हर समय हरि कीर्तन करूंगा, अपने ठाकुर जी को खूब कीर्तन सुनाऊंगा। उसी दिन से सदना मांस बेचने के कार्य को छोड़कर हरि कीर्तन में लग गया और सदना कसाई का नाम सज्जन कसाई पड़ गया। हरि कृपा सज्जन पर ऐसी बरसी कि उन्हें श्री हरि के साक्षात दर्शन भी हुए। हे प्रभु, जैसी कृपा आपने अपने भक्त सदना कसाई पर करी, ऐसी ही कृपा इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर करना। जय श्री हरि विष्णु।